हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम अपने इस लेसन में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है विभिन्न अवस्थाओं में विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस। इसके पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 4 महत्वपूर्ण पहलुओं को डिस्कस किया था, जिनका स्वरूप शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में और किशोर अवस्था में किस प्रकार का होता है। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट। तो ये बाल विभिन्न अवस्थाओं में जो विकास है, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस, उसका पार्ट 2 है, जहां पर हम 4 और महत्वपूर्ण पहलुओं को आज डिस्कस करेंगे, जिसका स्वरूप शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में किस प्रकार का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले जो आपका 5th पहलू है, संवेगों का प्रदर्शन, यानी कि इमोशनल एक्सप्रेशन। अगर हम बात करते हैं संवेगों के प्रदर्शन की, तो शिशुअवस्था में, जो कि जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था मानी गई है, उसमें संवेगों का प्रदर्शन प्रारंभ की अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो सिर्फ जो बालक होता है उसकी उत्तेजना होती है, यानी कि एक्साइटमेंट होता है। एक्साइटमेंट के अलावा शुरुआती दौर में, जन्म के समय, बालक के अंदर कोई भी प्रकार का संवेग नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे वो जो चीजों को फेंकता है, इधर उधर पैर मारता है या रोता है, चिल्लाता है, उसको संवेगों के प्रदर्शन के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि वो इसी प्रकार से अपने संवेगों को स्टार्टिंग में व्यक्त करता है। लेकिन असल प्रकार में 2 वर्ष की अवस्था में वे भय, क्रोध, घृणा, प्रेम, इस प्रकार के जो संवेग है उसके अंदर विकसित हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप स्टार्टिंग में संवेगों की बात करें तो सिर्फ उसमें एक्साइटमेंट होती है, यानी कि उत्तेजना होती है, और 2 वर्ष की अवस्था में एक बालक के अंदर भय, क्रोध, घृणा, प्रेम आदि जो संवेग होते हैं वो पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बाल्यावस्था की बात करते हैं, जो कि 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था है, इसमें जो संवेग शिशुअवस्था में विकसित हुए हैं वो यहाँ पर आके उसमें स्थिरता आती है, यानी कि स्वेगात्मक रूप से उसमें दृढ़ता आती है, मजबूती आती है। किसी भी प्रकार का शिशुअवस्था में वो किसी भी व्यक्ति के सामने, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति के समक्ष किसी भी प्रकार के संवेग को व्यक्त कर देता है, यानी कि वो अपनी हर संभव, उसका बालक का ये प्रयास रहता है कि वे अपनी इच्छाओं की और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। लेकिन वो धीरे धीरे समझने लगता है चीजों को, और बाल्यावस्था में जो संवेग वो किसी के सामने भी व्यक्त कर देता था, उसमें क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बालक दूसरों को भी समझने लग जाता है। अब वो परिस्थिति को देखकर, सिचुएशन को देखकर अपने आप को मतलब रिएक्ट करता है, संवेगों को अभिव्यक्त करता है। तो बाल्यावस्था में ये होता है, और किशोर अवस्था में क्या होता है, स्वेगात्मक स्थिति प्रबल हो जाती है। जो आप देखिए, संवेग शिशुअवस्था में विकसित हुए थे, बाल्यावस्था में उसमें स्थिरता आई, और किशोर अवस्था में वो दोबारा से प्रबल हो जाते हैं। तभी किशोर अवस्था को शिशुअवस्था का स्वेगात्मक रूप से पुनरावृत्ति काल भी कहा जाता है। किसकी पुनरावृत्ति? शिशुअवस्था की। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में जो बालक है, जैसे हमने डिस्कस किया था, तनाव की, तूफान की, उथल पुथल की समस्याओं से भरी हुई अवस्था है किशोर अवस्था। इसीलिए इस स्टेज में बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है, पूरे स्वेगात्मक रूप से वो पूरी तरह से अपरिपक्व होता है, अस्थिर होता है, आक्रामक हो जाता है। इसीलिए इसे शिशुअवस्था का पुनरावृत्ति काल कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में भी बालक अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। वो किसी प्रकार की बाधा या रुकावट, या जो माता पिता के द्वारा जो उसको आदर्श दिए जा रहे हैं, वो उसको पूरी तरह से बंधनों के रूप में लेता है, यानी कि अंधविश्वास उसको लगता है। तो इन सभी चीजों से वह मुक्ति पाना चाहता है। तो किशोर अवस्था में जो स्वेगात्मक रूप से बालक होता है पूरी तरह से प्रबल हो जाता है। कभी भी किसी भी स्थिति में, किसी भी अवसर पर, किसी भी व्यक्ति के सामने वो अपने संवेगों को व्यक्त कर देता है।
सेकेंड है आपका काम प्रवृत्ति यानी कि सेक्स टेंडेंसी की अगर हम बात करते हैं तो शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल होती है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, फ्रॉइड ने कहा है कि जो काम प्रवृत्ति होती है शैशवावस्था में वो बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है, तीव्र होती है, क्योंकि आपने प्रबलता उसकी प्रदर्शन देखा ही होगा कि बच्चे अपने पैरों के जो अंगूठा होता है या हाथ का जो अंगूठा होता है उसको बार बार लीक करते रहते हैं। तो इस अवस्था में जो कामुकता का क्षेत्र होता है वो बालक के मुख होते हैं या तो उसकी गुदा होती है, ये दोनों उसके कामुकता के क्षेत्र होते हैं। और अगर हम बात करते हैं काम प्रवृत्ति की बाल्यावस्था में, तो पूर्व बाल्यावस्था में बालक और बालिकाओं में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स नाम की एक ग्रंथि होती है, ये एक भावना ग्रंथि होती है जो कि जागृत होती है। अगर मैं बात करती हूँ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की, तो लड़कों का यानी बालकों का अपनी माता के प्रति जो प्रेम होता है उसी को ही ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ऑडिपस भावना काम ग्रंथि। और अगर जो लड़कियों का अपने पिता के प्रति प्रेम होता है उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो ये एक भावना ग्रंथि होती है, आप ये समझ सकते हो, ये पूर्व बाल्यावस्था में बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था की, तो ये दोनों ही ग्रंथियां क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी कि माता पिता के बीच की ये जो विरोधी काम ग्रंथियां होती है, भावना ग्रंथि पूरी तरह से सुप्त हो जाती है। और अगर हम बात करें यौन की, तो यौन जो अवस्था है, यौन जो प्रक्रिया है वो भी पूरी तरह से सुप्त अवस्था में ही होती है। अगर हम बात करते हैं किशोर अवस्था की, तो उसमें काम प्रवृत्ति जो होती है, काम इंद्रियों की सक्रियता व परिपक्वता पूरी तरह से विकसित हो जाती है। जैसे कि बाल्यावस्था में जो यौन आवेग था वो पूरी तरह से सुप्त अवस्था में था, लेकिन किशोर अवस्था में जो यौन आवेग होता है वो दोबारा से क्या होता है, जागृत हो जाता है। और काम इंद्रियों की सक्रियता होती है, परिपक्वता होती है, आप ये समझ सकते हो जो किशोर और किशोरी होते हैं वो काम संबंध बनाने में पूरी तरह से सक्षम हो जाते हैं। सेवेंथ आपका स्वप्रेम की भावना। स्वप्रेम की भावना अगर हम शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज की बात करते हैं, तो स्वप्रेम की भावना बहुत ही ज्यादा क्या होती है, प्रबल होती है, क्योंकि बालक चाहता है कि उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो, चाहे वो जिद से ही क्यों ना हो। इसीलिए जो बालक होता है वो स्वयं से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है, वह चाहता है कि जो भी परिवार के सदस्य है या बाहर से भी कोई उनके घर पे आता है तो वो उसी को ही प्रेम करे, सारा प्रेम उसी को मिले, सारा स्नेह उसी को मिले। तो ये शैशवावस्था है। और अगर हम स्व प्रेम की बात करें बाल्यावस्था में, तो स्व प्रेम जो होता है वह बाल्यावस्था में लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त हो जाता है, इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि पहले बालक का जो दृष्टिकोण होता है वो अंतर्मुखी होता है, यानी कि स्वयं के बारे में देखना, स्वयं के बारे में जानना, स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति करना। लेकिन बाल्यावस्था में आकर उनका जो दृष्टिकोण होता है वो पूरी तरह से बाहरी हो जाता है, क्योंकि वो बाहर के लोगों में भी रुचि लेने लगते हैं, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी इच्छाओं को समझने लगते हैं। इसीलिए बाल्यावस्था में जो स्वप्रेम की भावना होती है वो पूरी लगभग समाप्त हो जाती है। अगर हम किशोर अवस्था की बात करें तो इसमें स्व प्रेम की भावना पुनः प्रबल हो जाती है, यानी कि दोबारा जागृत हो जाती है। और ये किस रूप में होती है, लड़के अपने आप को हमेशा स्वस्थ, सुडौल, ताकतवर इस प्रकार से महसूस करवाना चाहते हैं। और अगर हम लड़कियों की बात करें तो वो हमेशा, आपने देखा होगा, सुंदर, अट्रैक्टिव, आकर्षण, इस प्रकार अपने आप को दिखाना चाहती है। तो इसी से ही वह अपने स्व प्रेम की भावनाओं को पुनः जागृत करते हैं। एक था आपका दोहराने की प्रवृत्ति यानी कि रेपिटेशन। शिशु में अगर शैशवावस्था की बात करें तो वह शब्दों को, वाक्यों को, बहुत सारी क्रियाएं होती है उनको दोहराता रहता है। जैसे कि एक ही वर्ण के जो वर्ण के अक्षर होते हैं उनको बार बार बोलना, म म म म करता है या प प प प करता है, यानी कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करता है। और अगर हम क्रियाओं की बात करते हैं तो आपने देखा होगा, अगर आप उसको एक बेड पे लेटा दे या कहीं पर भी, तो वो अपने पैरों को लगातार मारता रहता है। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से शिशु को आनंद की अनुभूति होती है।
उसको आनंद मिलता है। बाल्यावस्था में अगर हम दोहराने की प्रवृत्ति की बात करें तो जैसे शिशुअवस्था में वह शब्दों को, वाक्यों को, क्रियाओं को रिपीट करता है, लेकिन बाल्यावस्था में वो चीजें उसकी रचनात्मक कार्यों में, रुचि में पूरी तरह से चेंज हो जाती है, यानी कि उसमें परिवर्तन आ जाता है। अब जो बालक होता है वो लकड़ी, मिट्टी, मिट्टी आदि जो चीजें होती है उसके साथ खेलना पसंद करता है, उसमें अपनी रुचि जागृत करता है, क्रिएटिविटी उसकी डेवलप होती है। और जो लड़कियां होती है वो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या घर घर खेल लेना, इस प्रकार की उनकी जो रुचि होती है वो इन क्रियाओं से डेवलप होती है। और अगर हम किशोर अवस्था की बात करते हैं तो किशोर अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति कहाँ बदल जाती है? व्यवसाय की चिंता में, यानी कि एंजाइटी फॉर वोकेशन, क्योंकि ये वह दौर है, ये वह अवस्था होती है जिसमें कि जो बालक होता है वह अपने आप को एक महान यानी कि इंपॉर्टेंट पर्सन के रूप में उजागर करना चाहता है, व्यक्त करना चाहता है, अपने आप को वयस्क समझता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, जब वो अपने सामने यानी कि अपने समक्ष किसी भी अन्य व्यक्ति को एक अच्छी पोजीशन पे देखता है तो वो भी सोचता है कि वह भी, उसकी अभिलाषा जागृत होती है, इच्छा जागृत होती है कि वह भी उस प्रकार की जो पोजीशन है उसको प्राप्त करे। तो इन सभी चीजों को देखते हुए व्यवसाय के प्रति उनकी जो चिंता होती है वो बढ़ जाती है, तनाव बढ़ जाता है और वो अपने व्यवसाय को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। तो आज हमने विभिन्न अवस्थाओं में विकास में 7 पहलुओं को डिस्कस किया है जिनका स्वरूप इन अवस्थाओं में किस प्रकार का होता है। ये पार्ट 2 है। जल्दी पार्ट 3 में हम मिलेंगे कुछ और पहलू और उनके स्वरूप के साथ। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।